अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल धरतीवास। उम्मीद करता हूं सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूं। दोस्तों, आज एक वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूं। वो कुछ इस तरह का है कि एक दफ़ा हज़रत लाल शहबाज कलंदर किसी सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई हजूम लोगों का इकट्ठा है। तो वहाँ जाकर जब उन्होंने मालूम किया तो उन्होंने देखा कि एक रीछ वाला अपना तमाशा दिखा रहा है। वो रीछ को जैसे बोलता है वो वैसे तमाशा दिखाता है और लोग महसूस हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो उसने रीछ वाले से पूछा कि आप कौन हैं? रीछ वाले ने कहा कि मैं कलंदर हूँ। उस ज़माने में ये रीछ वालों को भी कलंदर कहा जाता था शायद। और उसने जब हज़रत लाल शहबाज से पूछा कि आप कौन हैं, तो आपने कहा कि मैं भी कलंदर हूँ। तो इस पे रीछ वाले को हैरत हुई। उसने कहा कि आप कैसे कलंदर हैं, आपके पास रीछ ही नहीं है, तो आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने कहा कि आप पहले अपना तमाशा दिखाओ, उसके बाद मैं तमाशा दिखाता हूँ। खैर उसने डुगडुगी बजाई तो रीछ नाचने लगा। उसके बाद रीछ वाले ने कहा कि आप अपना तमाशा दिखाइए, आप कैसे तमाशा दिखाते हैं? आपके पास ना ही डुगडुगी है ना ही रीछ है, तो आप कैसे कलंदर हैं? तो दोस्तों, हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने एक दरख्त की दो टहनियों को पकड़ा और उसे कहा कि इन टहनियों के नीचे से गुजर जाओ, लेकिन वापस मुड़ के नहीं देखना, आगे चलते चले जाओ। जब वो रीछ वाला उसके टहनियों के नीचे से गुजरा तो वो क्या देखता है कि नज़ारा ही तब्दील हो गया है, मौसम तब्दील हो गए हैं, एक और दुनिया उसको नज़र आने लगी। तो दोस्तों, उसने सामने देखा कि एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है उसकी तरफ दौड़ता हुआ। तो वो पहले तो डर गया, लेकिन उसके जहन में ये बात बार बार आ रही थी कि हज़रत लाल शहबाज ने उसको वापस मुड़ के देखने का, वापस आने का नहीं कहा था। तो उसने उनका इंतज़ार किया। वो जब करीब आए तो उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आप इतने दिन कहाँ थे? मलका तो आपकी याद में पागल हो चुकी है, हम मारा मारा फिर रहे हैं, आपको तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। कहाँ चले गए थे आप? खैर उसने कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो उनके साथ चल दिए। वो उसको महल में लेकर गए, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए उसको, मलका के सामने लेके गए। मलका उसको लिपट कर ज़ारों कतार रोने लगी। तो उसने कहा, कितना कहाँ चले गए थे इतने दिन मुझे अकेला छोड़ के जहाँ पे? तो वो सारी चीज़ें सुनता रहा, बर्दाश्त करता रहा। तो दोस्तों, वो हंसी खुशी रहने लगा मलका के साथ। हालांकि उसे मलका से बच्चे पैदा हुए, वो बड़े हो गए, जवान हो गए। वो तख्त पे बैठा रहा, बादशाह था, बादशाही अपनी करता रहा। तो एक दिन उसने सोचा कि यार देखूं तो सही मैं किस दुनिया में हूँ। उसी जगह पे चलकर जाता हूँ जहाँ से मैं दरख्त की टहनियों से अंदर आया था। तो दोस्तों, उसने वापसी का सफ़र किया।
जब वो उसी जगह पर पहुंचा तो वहाँ पे वो उन्हीं टहनियों में से गुज़रा, उसी दरख्त के नीचे से गुज़रा। तो जब उसने दरख्त के को क्रॉस किया तो वो क्या देखता है कि उसका रीछ, उसकी डुगडुगी, वही तमाशा देखने वाले लोग वैसे ही खड़े थे जैसे ही वो छोड़ के गया था। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर भी मौजूद थे वहाँ पे। तो उसने कहा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने वहाँ पे फरमाया कि आप एक तमाशा देख रहे हैं, आपने अपना तमाशा दिखाया और मैंने अपना तमाशा दिखाया। आप भी तमाशा दिखाते हो, मैं भी तमाशा दिखाता हूँ। आप भी कलंदर हो और मैं भी कलंदर हूँ। अगर ये वाक़या आपको अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी मोहब्बतें बांटिए मेरे साथ। मैं आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर रहूँगा। दोस्तों, ये एक वाक़या है, इसमें कितनी सदाकत है ये कंफर्म मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये कहीं पे लिखा हुआ मैंने देखा, मैंने पढ़ा, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर लूँ। शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।